हर रोज की तरह हम किसानों की कवरेज करने के लिए तैयार है। प्रकार किसान नेता राकेश टिकैत की भावुक वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद एक आंदोलन को एक नया रूप मिला है। हम हर गांव में कमेटी बनाएंगे। आंदोलन की जड़ तो देहात में है, गांव में है। गांव जितना मजबूत होगा उतना टोल प्लाजा पे आने वाली भीड़ भी ज़्यादा होगी। तो हमने ये तय किया कि ग्रामीण कमेटी बना के इस आंदोलन को तेज करेंगे। 26 जनवरी पे जो घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं। लाल किला वाली घटना से हमारा कोई वास्ता नहीं है। चाहे कितना भी मजबूत आंदोलन हो, उसके लिए प्रचार प्रसार का होना बहुत जरूरी है। किसान आंदोलन की वजह से आज तक ना 1 रुपये का किसी का नुकसान हुआ, चाहे वो संपत्ति सरकारी है और चाहे प्राइवेट है, और ना भविष्य में हम होने देंगे। इस दिन केंद्रीय कमेटी कहेगी कि आप धरना उठा लें, हम 1 मिनट भी लगाएंगे, लेकिन जब तक हमारी केंद्रीय कमेटी का आदेश है कि टोल बंद रखने हैं, धरना चलाना है, फिर उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देने पड़े, आप जबरदस्ती खींच के हमें यहाँ से उठा सकते हो, पीट सकते हो, लेकिन हम यहाँ से जगह खाली नहीं करेंगे और यहाँ में जमे रहेंगे। नरवाना की आवाज़ में सभी का स्वागत है। आज फिर हमारी टीम बद्दोवाल टोल प्लाजा पर पहुंच चुकी है। हर रोज़ की तरह हम किसानों की कवरेज करने के लिए तैयार है और आज आंदोलन को एक नया रूप मिला है। जिस प्रकार किसान नेता राकेश टिकैत की भावुक वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद एक आंदोलन को एक नया रूप मिला है। और यहाँ बद्दोवाल टोल प्लाजा पर नरवाना के अंदर एक किसानों की अहम बैठक हुई है, जिसके बाद अनेक प्रकार के इन्होंने निर्णय लिए हैं और आंदोलन को एक नया रूप देने की घोषणा की गई है। हमारे साथ किसान नेता जी है मास्टर बलबीर जी, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज की बैठक हुई उसमें क्या निर्णय लिए हैं और उनका आगे क्या फैसला है। सर, जो आज की आपकी बैठक हुई है उसमें आपने क्या फैसले लिए? सर, सबसे पहले तो मैं मास्टर बलबीर सिंह किसान सभा का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ। आपके चैनल नरवाना की आवाज़ का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दूसरे पत्रकार साथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि यहाँ की खबरें पूरे प्रदेश में और पूरे देश में नंबर 1 पे आपके द्वारा भेजी जा रही हैं। हमारी अभी मीटिंग हुई संचालक कमेटी की, जिसमें कुछ फैसले लिए गए। पहला तो ये है कि यहाँ जो कल उपवास है उसमें सब लोग सम्मिलित होंगे यहाँ आने वाले, और यहाँ खाना नहीं बनेगा। जो हर रोज़ हमारा लंगर चल रहा है वो कल नहीं चलेगा। दूसरा ये हुआ कि अब कर्मिक अनशन चलेगा यहाँ 24 घंटे के लिए, और कल संचालन कमेटी के हमारे 5 सदस्य इस काम पे बैठेंगे। जो वरिष्ठ है हमारे अंदर सबसे सीनियर लोग हैं, तो वो अनशन करेंगे। इसी कमेटी ने यह फैसला लिया, क्योंकि ये ब्लॉक की भी संचालन कमेटी है, हम हर गाँव में कमेटी बनाएंगे। ज़्यादातर गांव में कमेटियां बनी हुई हैं पहले से, लेकिन जिन गांवों में नहीं है वहां हम जाएंगे और वहां कमेटियां का गठन करेंगे। क्योंकि हमने ये महसूस किया है आंदोलन की जड़ तो देहात में है, गांव में है। गांव जितना मजबूत होगा उतना टोल प्लाजा पे आने वाली भीड़ भी ज़्यादा होगी, और दिल्ली का आंदोलन भी इसी पर निर्भर करता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी गाँव से आनी है, चाहे खाद्य पदार्थ हैं और चाहे हमारी ताकत है, जिसको अपन लोगों की ताकत कहते हैं, वो भी हमें गांव से ही मिल रही है। तो हमने ये तय किया कि ग्रामीण कमेटी बना के इस आंदोलन को तेज़ करेंगे। चाहे वो दिल्ली के किसी बॉर्डर पर जाना हो, लेकिन मुख्य रूप से हमारा टिकरी बॉर्डर पर टारगेट रहेगा, क्योंकि इस एरिया का जो रूटीन बना हुआ है वो टिकरी बॉर्डर पर है। तो ये हमने कुछ निर्णय लिए हैं, और ये भी निर्णय हुआ है कि हम कल या परसों 1-2 दिन में एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली, जिसमें नौजवान होंगे हमारे, हर गांव में जाएगी। वो 1 दिन में जाए या 2 दिन लगे उन्हें, और उनके आगे एक अनाउंसमेंट के लिए बड़ी गाड़ी होगी, जिसमें 10-12 हमारे बड़े बुजुर्ग सीनियर लोग बैठेंगे और लोगों से संपर्क भी करेंगे और गांव-गांव में जागरूकता पैदा करेंगे। हम दिल्ली के आंदोलन को, जो आज से 10 दिन पहले था, 26 जनवरी पे जो घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं। लाल किला वाली घटना से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमारे कुछ बच्चों पे झूठे केस बनाए हैं डकैती के, जो नांगलोई में बड़ी शांतिपूर्वक जा रहे थे लेकिन रास्ता भटक गए थे। उन्हें हम चाहते हैं कि वह केस सारे वापस लेकर सरकार उन्हें बाहर भेजे, उन्होंने बरी करें। और इसके अलावा लाल किले की घटना से हमारा कोई वास्ता नहीं है उसकी, बल्कि हम निंदा करते हैं। वो सरकारी लोग ही थे जिन्होंने सरकारी तंत्र के सहारे पर ये सारा काम किया। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि इस आंदोलन के चलते हुए कुछ धक्का लग गया था, उसकी हमने
डैमेज कंट्रोल कर लिया और भविष्य में इस आंदोलन को और तेज़ करके जो एक हफ्ता पहले था उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ लोग अब दिल्ली भी जाएंगे। अलग अलग सभी टोल प्लाजों पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और गांव-गांव में कमेटी बना के प्रचार प्रसार और मीडिया का दूसरा जो भी हो सकता है सब काम करेंगे। ये फैसले हमारी कमेटी के आज हुए हैं। जो अनशन की तैयारी है आपकी, उसमें कुछ विशेष लोग ही बैठेंगे या पूरे टोल प्लाजा जो धरने में लोग होते हैं वो सब बैठेंगे? देखिए, जो कल का उपवास है वो सबके लिए है। उपवास इस बात का है कि आज 30 तारीख को जो कल का दिन है, महात्मा गांधी का कुछ बैड एलिमेंट है जो देश विरोधी थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। और हमें पश्चाताप है कि हमारे बीच से जो पूरी दुनिया मानती है कि वो शांति के दूत थे और हमारे ही देश के निकम्मे लोगों का शिकार हुए, एक तो उस बात का अफसोस करते हुए और दूसरा जो ये घटना लाल किले पर हुई है सरकार द्वारा प्रायोजित थी, हम ये महसूस करते हैं कि हमें अपने शरीर को थोड़ा तंगी देनी चाहिए और ये पश्चाताप हो कि देश में ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और हम सब लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बैड एलिमेंट को हम कभी भी अपने आंदोलन की तो बात छोड़िए, समाज में भी ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो आपने प्रचार का माध्यम बनाया, कह रहे बाइक रैली निकाल लेंगे, तो आखिर ऐसा रास्ता क्यों चुनना पड़ा आपको? ये तो इसलिए होता है कि थोड़ी और जागरूकता हो। आंदोलनों में उतार चढ़ाव सामान्य है। वैसे तो कल से आप देख रहे हैं, परसों की बजाय कल ज़्यादा संख्या में लोग सक्रिय थे। आज हमारे सैकड़ों ट्रैक्टर सुबह सुबह दिल्ली के लिए चल दिए, लेकिन फिर भी चाहे कितना भी मजबूत आंदोलन हो, उसके लिए प्रचार प्रसार का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर व्यक्ति जो अभी तक हमारे फोल्डर से बाहर है, जो अभी तक हमारे आंदोलन के साथ नहीं जुड़े हैं, उनको इस माध्यम से हम अपने साथ जोड़ लें। राकेश टिकैत जी का भावुक वीडियो सामने आया है, उसके बाद वहाँ जो पुलिस थी वो भी पीछे हट चुकी है, लेकिन किसानों का लगातार जाना जारी है दिल्ली बॉर्डर पर, तो आगे की क्या तैयारी है आपकी? देखिए, पुलिस राकेश टिकैत के भावुक जो वीडियो जारी हुआ उससे पीछे नहीं हटी। पुलिस को 9 बजे ही पता लग गया कि हरियाणा यूपी के किसान गाजीपुर बॉर्डर की ओर चल पड़े हैं और वास्तव में चले हैं। अपने यहाँ भी सूरेवाड़ा मोड़ पे हिसार चंडीगढ़ रोड को जाम कर दिया। जींद और जो चंडीगढ़ जाने वाला रोड है उसको भी कंडेला में जाम कर दिया। कई जगह और भी जाम करने के प्रयास हुए, लेकिन हमने कहा कि अपना एक मोर्चा खुला हुआ है टोल प्लाजों पर, वहाँ ज़्यादा संख्या में जाएं। हम ये महसूस करते हैं कि सरकार को ये पता लग गया, हज़ारों की संख्या में टिकैत के घर पे भी उनके गांव सिसोली में लोग पहुंच गए और फैसला ले लिया वहाँ की खापों ने, वहाँ की यूनियन ने, कि आज सब लोग सड़कों के बीच में टेंट गाड़ के बैठेंगे, केवल खाली हाथ नहीं बैठेंगे, यानी सारे रास्ते जाम हो जाएंगे। जब यूपी की सरकार ने ये पता लगा, दिल्ली की सरकार और दिल्ली की पुलिस ने जब ये पता लगा कि यहाँ लाखों की संख्या में किसान आएंगे, आज यदि हम खाली भी करा लेंगे तो ये ग्राउंड फिर से उसी तरह किसानों से भर जाएगा, तब वो पीछे हटे हैं, अन्यथा हटने वाले नहीं थे। यहाँ नरवाना में भी पुलिस प्रशासन ने भी बैठक की आपके साथ और टोल खाली कराने की अपील भी की थी उन्होंने, और लगातार किसान जाम भी लगा रहे थे, कंडेला में भी जाम लगा। तो आपके आगे क्या रणनीति इस बारे में? देखिए, प्रशासन का अपना काम होता है और उन्होंने करना भी होता है, जो ऊपर से आदेश आते हैं। हम तो प्रशासन को भी, सरकार को भी और पूरे समाज को एक आश्वासन दे सकते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से आज तक ना 1 रुपये का किसी का नुकसान हुआ, चाहे वो संपत्ति सरकारी और चाहे प्राइवेट है, और ना भविष्य में हम होने देंगे। लेकिन सरकारी गुंडों के द्वारा कोई छेड़खानी होती है तो वो सतर्कता, वो सावधानी सरकार का फर्ज बनता है, वो बरतें। यहाँ का प्रशासन ने भी कल यहाँ मीटिंग हमारे साथ की थी। हमने उनको आश्वस्त किया कि हमारा धरना तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ऊपर से हमें आदेश हैं केंद्रीय कमेटी के। जिस दिन केंद्रीय कमेटी कहेगी कि आप धरना उठा लें, हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। लेकिन जब तक हमारी केंद्रीय कमेटी का आदेश है कि टोल बंद रखने हैं, धरना चलाना है, फिर उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देने पड़े, आप ज़बरदस्ती खींच के हमें यहाँ से उठा सकते हो, पीट सकते हो, लेकिन हम यहाँ से जगह खाली नहीं करेंगे और यहाँ में जमे रहेंगे। हमने कल अपने प्रशासन को सचेत कर दिया था, कह दिया था। ये हमारे साथ से किसान नेता मास्टर बलबीर जी, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो किसी प्रकार भी धरने को यहाँ से समाप्त नहीं करेंगे और लगातार दिल्ली के लिए भी लोगों को
आगे भेजने का काम कर रहे हैं और लगातार इन्होंने गांव-गांव में जाकर प्रचार कमेटी बनाकर बाइक रैली निकाल कर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का काम करने का भी आह्वान किया है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर के साथ साथ टिकरी बॉर्डर और सिद्धू बॉर्डर पर भी किसान लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं और किसी भी प्रकार का जो आंदोलन है वो एक नया रूप ले चुका है। इन्होंने यह भी बताया कि अनशन है उसको भी लेकर किस प्रकार किसानों की रणनीति है और आगे का क्या इनका प्लान है। नरवाणे की आवाज़ की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि किसानों की आवाज़ बुलंद हो।